महाराज भगवान ने ऊधों से कहा कि हे ऊधों, ऊधों मोए व्रज बिसरत नाई, ऊधों मोए व्रज बिसरत नाई, वृंदावन गोकुल तन सदन त्रणन की छाई, ऊधों मोए व्रज बिसरत नाई। ऐसे ही उन सखाओं की, उन गोपियों की हालत है। एक नाला सा गया है, छोटा सा नाला भरा है, वो पूरा मैया यशोदा के भवन तक पहुंचा। ऊधों ने पूछा, मुझे ये बताइए यशोदा और नंद जी का महल कहाँ है? तो गोपी और ग्वाल कहते हैं, जा ऊधों, जो ये नाला है ना छोटा सा, ये वहीं पर रुका है। ऊधों बोले, इसका क्या मतलब है? बोले, ये कोई साधारण नाला नहीं है, फिर ये हम पूरे व्रजवासियों के, गोपी ग्वालों के, पशु पक्षियों के और मैया यशोदा बाबा नंद के आंसुओं का बहाव है। ये कुछ साधारण नहीं है। भगवान की याद में हम सब इतना रोए हैं कि ये जल यहां से बह चला है। सोचिए आप उन गोपियों की क्या हालत होगी। दिन रात अगर पनघट पे जाती तो वहीं घंटों तक खड़ी रहती, एक दूसरे से कहती, बहना आज हमारे सपने में कृष्ण आई। दूसरी कहती, आली मोको तो भोजन उनाए करन दियो, अरे जैसे ही आए सो हमने तो देख ही उनाए पाए। बोले क्यों? अरे यो आली, जब वो आए थे ना तो जेठ जी सामने बैठे थे, मैंने घूंघट कर लिया, इतने में कृष्ण चले गए। सबको ये लग रहा है कि कृष्ण सामने ही खड़े हैं। ऊधों मैया यशोदा के पास पहुंचे, झपट के मैया ने गले लगायो, कौन है आप? मैं, मुझे कृष्ण ने भेजा, मैं उनका भेजा हुआ सखा हूं। अच्छा, आपको भेज दिया, खुद नहीं आया? वो ब्रह्म है मैया, तू क्यों बाबरी बनी उसके पीछे? तो मैया ने एक बात कही, उसमें उद्धव का ज्ञान आधा धूल हो गया। कहती है, माँ रे ऊधों, जाको मैंने अपनो स्तनपान करायो है, बाको मैं ब्रह्म जीवन में नहीं बोल सकती। जिसको मैं स्तनपान करा रही हूँ, जिसको जरा सी छाछ पे गोपियां नचा रही हैं, जिसको मैं उखल से बांध रही हूँ और जिसको मैं थप्पड़ से मार लगा रही हूँ, उसे मैं ब्रह्म नहीं बोल सकती। तुम्हारी नजर में वो ब्रह्म होगा, हमारी नजर में कृष्ण से कह देना कि वो ब्रह्म नहीं है। यहाँ गोपियां खड़ी हैं तो सुबह सुबह ऊधों निकले, जल भर रही हैं। एक बोली, ओरी ओ बहना, मोह को लगी रहो कि जे कागा जो बोल रहा हूं ना 2-4 दिन से, वो कागा हमें लगता है कृष्ण आने वाले हैं। तो एक बामे से बोल पड़ी, ओरी बहना, वो बहुत बड़ो छलिया है, वो नहीं आवेगो। कहते हैं दादा कि ब्रज के बिहरी लोग बिचारे, बिन गोपाल ठगे से ठाड़े। ब्रज के बिहरी लोग बिचारे, बिन गोपाल ठगे से ठाड़े। और सब दिन हसत सिरावे, ब्रज के बिहरी लोग बिचारे। सूरदास कहती है मैया यशोदा कि यहाँ ऊधों आप मुझे ज्ञान सिखाने आ गए। मात यशोदा पंथ निहारे, निरखे सांझ सखारे। ब्रज के बिहरी लोग बिचारे, बिन गोपाल ठगे से ठाड़े। जैसे कोई ठग किसी को ठग के चला जाए, वैसे ही गोपी ग्वाल सब ठगे से ठाड़े। एक गोपी भागी, ऊधों की शकल देखी तो बोली, अरे ओ बहना, ये तो कोई और है, मोह को लगी कृष्ण आए गयो। जवाब दियो, एक बात बताओ, इसमें राधा कौन है? सो राधा मलिन वस्त्रों में बैठी, नेत्र बंद है, आंसुओं की धार चल रही है। सब गोपियां पीछे हटी, राधा को सामने कियो, ये है राधा। तो ऊधों समझा रहे कि आप क्या उसके लिए बाबरी बनी हो, वो ब्रह्म है। तो राधा कहती है, ऊधों ऊधों मन न भये 10-20, एक मन हतो सो गयो श्याम संग, अब को राधे ईस। ऊधों मन न भये 10-20। हे ऊधों मत अइयो समझाने, ऊधों मत अइयो समझाने, जाके कांटो लगे सोई जाने। ऊधों मत अइयो समझाने,
जिसके कांटा लगता है वही समझता है कि दर्द कितना होता है। आप क्या जानो कि ब्रह्म के विरह की, मेरे कान्हा के विरह की पीर क्या है। और जाई बसे दूरी बिरज से भेजत हैं संदेशो, हम गोपी इत राह तकत हैं, रूप तो है गो घनेरो, ऊधो मति अयो समझाने। हमारा शरीर मलिन हो गया, वस्त्र मलिन हो गए, ऊधो आप मुझे क्या समझाने आए हो। राधा कहती है कि मेरे कृष्ण से कह देना मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए, बस ये जो पत्रिका आपके हाथों भेजी है ये पत्रिका आप वापस ले जाओ। पता नहीं कृष्ण का नाम मनमोहन किसने रख दिया, पता नहीं कृष्ण का नाम मनमोहन किसने रख दिया। उनके मन में तो तनिक भी मोह नहीं है। ऐसे ही कहते थे कि गोपाल हैं गोपाल हैं। अरे जा दिन सो गए, बाद दिन सो तो गईन क्यों खबर ना लई कि खाई होंगी या प्यासी होंगी, कैसी होंगी। राधा ने बड़े प्यार से उद्धव को समझायो। रहा बचा ज्ञान, उद्धव का बहा धूल हो गया। यहां 6 महीने तक उद्धव रुके। सोचिए 2 घंटे के लिए आए थे, वो 6 महीने रुक के गए और जाते ही जाते कृष्ण के कलाई पकड़ के खींचने लगे। चलिए। भगवान बोले कहां चलना है? बोले चलो। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, जो गोपी ग्वाल मैया यशोदा बाबा नंद आपको इतना प्रेम करते, उनको छोड़ के आप यहां बैठे हो। भगवान बोले ये क्या था भाई, गए थे समझाने, खुद ही पागल हो के आ गए। बोले हाँ चलिए, एक पल यहां नहीं रुकना आपको। भगवान ने नेत्र बंद करवाए उद्धव के, और नेत्र बंद करवाने के बाद में राधा रानी, सभी गोपियां, व्रजवासी, मैया यशोदा बाबानंद के दर्शन कराए और कहा है आप चिंतित मत होना, आप जो समझ रहे हैं मैं वही हूं, ये सब मेरा खेल चल रहा है, मैं इसीलिए आया हूं। श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित, जरासंध ने 17 बार मथुरा नगरिया पर हमला बोला। 18वीं बार काले वन को लेके पहुंचे तो भगवान काले वन को देख के रण छोड़ के भागने लगे। उसी दिन गोविंद का नाम पड़ गया रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की। यहां रणछोड़ के भागे एक प्रवर्षण नाम की गुफा में भगवान प्रवेश कर गए। बाप मानधाता के बड़े पुत्र मुचकुंद जी सो रहे थे बाहर। बुजुर्गों, इन्हें वरदान लगा था मुचकुंद जी को कि आप सो जाइए, जो आपको कच्ची नींद जगा देगा वो आपके नेत्र खुलते ही भस्म हो जाएगा। भगवान इतने बड़े खिलाड़ी हैं, पीताम्बर उठाओ अपनो और पीताम्बर डाल दियो मुचकुंद जी पे, खुद घुस गए गुफा में। कालियाबन पीछे पीछे आया, जवाब दिया रे बावरे, अभी अभी तो आया भाग के मेरे आगे, इतनी जल्दी सो गया। कस के लात जमाई है, जैसे ही मुचकुंद जी के नेत्र खुले काले बन जल करके भस्म हो गया। ये बने भस्म सान्नीते भगवानम सात्वतर सवा आत्मानम दर्शयामास मुचकुंदाय धीमते। प्रभु ने मुचकुंद जी को आकर के दर्शन दिए तो मुचकुंद जी पूछने लगे, महाराज इतने जंगल में आप क्या कर रहे हैं? तो जवाब दिया, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही हर जगह विचरण करने वाला हूँ। दर्शन दिया, आशीर्वाद दिया। जरासंध ने चारों तरफ मथुरा नगरिया पे वो आग लगवा दी है। भगवान वहां से कूदे समुद्र के अंदर। हमारे गोविंद ने एक नगरी बसाई है जिस नगरी का नाम है द्वारिका। भागवत रहस्य का प्रमाण है, द्वारिका की लंबाई थी 450 कोस और चौड़ाई थी 250 कोस। इतनी लंबी चौड़ी थी द्वारिका नगरी, ये भागवत रहस्य में दिया गया है। महाराज भगवान के बड़े भैया हैं बलराम, जिनका विवाह आनर्ताधिपति श्रीमान रेवतो रेवती सुताम ब्रह्माणायोदिता प्रादात बलायेति परोदितम। आनर्त देश के राजा हैं आनर्त, उनके लड़के का नाम है रेवत और उनकी बिटिया को नाम है रेवती, जो राजा आनर्त की नात ने रेवती। इनका विवाह भगवान के बड़े भैया बलराम जी के साथ में हुआ। अब जब बड़े की शादी है गई तो छोटी की शादियां आने लगी। भगवान का पहला विवाह कब, कैसे, कहां पर और किसके साथ में हुआ है?
तो भगवानम भीष्मक सुताम रुक्मिणी रुचिरानानम राक्षसेन विधानेन उपए इति श्रुतम। विदर्भ देश के राजा, विदर्भ कहते महाराष्ट्र को, विदर्भ देश के राजा हैं जिनका नाम है भीष्मक। इनके बेटों में एक बिटिया है जिसका नाम है रुक्मिणी। रुक्मिणी बहुत सुंदर है, जिसे देख के चंद्रमा भी शर्मा जाए, इतनी प्यारी थी रुक्मिणी। भगवान की परम भक्त है रुक्मिणी। और एक ही बात कहा करती थी देवी कि मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए, बस कृष्ण चाहिए। बाबा नारद ने भी जब कुंडली देखी थी तो कहा था कि आपकी बेटी का विवाह राजा भीष्मक भगवान श्री कृष्ण के साथ में होगा। महाराज ऐसी छवि बनी हुई थी रुक्मिणी के मन में। भगवान को लेके एक ही बात कहती थी रुक्मिणी कि जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, हमें श्याम प्यारे हमें श्याम दे दो। जिन्हें दाम प्यारे